अच्छा, ये एक हैरान कौन चीज है कि ये किस तरह से पुराने मिस्रियों ने ये बनाया होगा, यानी वो उस वक्त के जो लोग थे उन्होंने किस तरह से ये इमारत बनाई होगी। ये बज़ाहिर आपको बड़े दूर से छोटे छोटे पत्थर लगते हैं, लेकिन एक पत्थर का जो वजन है वो तकरीबन 100 टन से ज्यादा है एक पत्थर का, और ये ब्लॉक्स की सूरत में ऐसे कटे हुए हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जहाँ पे ये इराम है, ठीक है, ये जो शहर जिसको गीजा भी कहते हैं, जीजा भी कहते हैं, ठीक है, तो ये जो शहर है, ये कायरा शहर जो मेन सिटी है दारुल हुकूमत, उससे तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है, एक साइड पे ही शहर आबाद है कायरा। तो ये तो पुराना शहर जो मिस्र था वही वाला गीजा। तो ये सारा रेत है, रेतीला इलाका है, यानी सहरा है, सहरा के ऊपर ये इराम बना हुआ। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर एक पत्थर का वजन जो है वो 100 टन से भी ज्यादा है, ठीक, तो ये लाखों की तादाद, हजारों की तादाद में ये सारे जो हैं वो पत्थर इसके ऊपर इस तरह से लगे हुए हैं। तो फिर ये आज तक इतना ज्यादा होने के बावजूद जल्जले भी आए होंगे, पता नहीं कितनी ज्यादा ये कह लें कि दौर गुजरे, सिविलाइजेशन गुजरी, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ा। ये एक कह लें कि 1 फुट भी नीचे नहीं गए उस रेत से नीचे नहीं गए, तो इसीलिए इनको दुनिया का जुबा माना जाता है, ठीक है। और ये बड़ी हैरानकुन बात है कि ये इतने अगर ये वजनी पत्थर थे तो चले समझ आती है कि ये कहीं से उन्होंने एक नीचे वाली तह तो रखी होगी, उसको उठा के ऊपर कैसे रखा होगा। उसको तो मशीनरी थी, क्रेन से नहीं होती थी, 2 तहें रखी होंगी, तो तीसरी तह कैसे रखी। तो ये तो बहुत ज्यादा तहें हैं, सारा मैन मेड है। मैन कहते तो यही है, लेकिन इसके बारे में मिथ्स और भी हैं। कुछ कहते हैं एलियंस आए तो उन्होंने बना दिया था। ये तो फिर आपको पता है कि कहीं पे भी किसी भी इलाके में जाता है तो मिथ्स होते हैं। अब इस तरह हाइट का तो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये जो आपको एक छोटे से ये नजर आ रहे हैं, बेसिकली ये तो ये कह लें कि इनके शहजादियों के इन्होंने कोई पैरामिड बनाए। बेसिकली ये 3 है, जो ऊपर सबसे जो आपको मेन नजर आ रहे हैं ये 3 है, ठीक है। ये जो एक है ये आपको एक नजर आ रहा है मेन, ठीक है जी, ये आपको एक नजर आ रहा है, ये एक जो बड़ा आपको नजर आ रहा है, इस तरह के ये 3 है। ये आप देख लेंगे इसके पत्थर का अंदाजा कर लेंगे एक पत्थर कितना है। और ये जो बजाय दूर से आपको बिल्कुल छोटा सा पत्थर ईंट लग रही है, तो इतने पत्थर जो इसकी बुलंदी का तो अंदाजा नहीं किया जा सकता कैसे बनाए हुए हैं। 4, 5, 7 स्टेप तक एक रास्ता सिर्फ है इसके अंदर जाने के लिए, सिर्फ एक ही बनाया गया आज तक। और वहीं से कुछ उन्होंने जो कुछ ये कह लें ममीज वगैरह इस तरह की चीजें दी हैं। इसके अलावा बाकी जो वो सारे का सारा राज ही है, वहाँ भी कोई नहीं जाता। मिस्र की जो गवर्नमेंट उसको परमिशन ही नहीं देती। दूसरी वजह ये भी है कि मुख्तलिफ ज़मानों में कोशिश तो होती रही है, आज चले परमिशन नहीं देती, पहले तो परमिशन का कोई चक्कर नहीं होता था। तो उस वक्त जो इसको कोशिश की गई कि इसके जानने के लिए एक मशहूर वाक़या है खलीफा हारून रशीद के दौर का। खलीफा हारून रशीद का बेटा था मामून रशीद। मामून रशीद जो था वो अपने जब उसने मिस्र को फतह किया तो वो अपने कुछ लोगों को लेके यहाँ पे मिस्र आया। उसने कहा कि इसके अंदर, उसने सुना कि बड़े कोई खजाना होगा इसके अंदर, तो उसने जब कोशिश की इसके अंदर चेक करने के लिए कि क्या होगा इसके अंदर खजाने के लिए, तो उसने बहुत गर्म ये कह लें कि पानी जो था वो उसके ऊपर डालने की कोशिश की, क्योंकि इनको जो मसाला लगा वो उसको जो ज्वाइंट किया वो वही नहीं, इसको अलग ही नहीं कर पाते थे। तो उसने कहीं पे एक ना बात सुनी हुई थी कि जो भी मिस्र को खोदने की कोशिश करेगा, जितना उसका खर्च होगा ना उसके ऊपर खोदने के लिए, उसको अंदर से सिर्फ उतने खजाना मिल सकेगा। और ये बड़ी हैरत वाली बात है कि जब वो मामून रशीद और उसके लोग जो थे उन्होंने बड़ी फौज थी, कोई 2-4 बंदे तो होंगे नहीं, उन्होंने जब उसको खोदा और जितना उनके ऊपर खर्च आया अंदर से थोड़ा सा इतनी उनको खजाना मिला। तो ये कोई एक माह 1.5 माह को लगे रहे होंगे वो। तो उस मैंने फिर मामून रशीद ने गुस्से में आकर वहां से वो निकले कि ये किधर हम लगे हुए हैं, हम कोई चीज नहीं, अपने आप को बर्बाद टाइम वेस्ट करेंगे। तो इतना यानी वो मजबूती से बना तोड़े नहीं जा सकता उस दौर में। तो वो वहां से निकले तो उन्होंने गुस्से में आके आगे जो अबुल होल है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बताऊंगा कि अबुल होल क्या है। वो एक बहुत बड़ा ये कह लें कि स्टैचू है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू को कहते हैं। तो उसका जो चेहरा है वो इंसान की तरह से है, ठीक है, और जो उसका धड़ है वो शेर की तरह से है। तो वो गुस्से जब गए तो उन्होंने उसका जो नाक था, क्योंकि वो बहुत बड़ा पत्थर है, एक बहुत बड़ा पत्थर था इसके ऊपर में, और वो जो नाक था वो भी इस रूम से कहीं पर बड़ा ही होगा ना बना हुआ। जब वो उससे गुजरे तो उन्होंने गुस्से में आके उसके नाक की तोड़ दी।
तो आज भी वो नाक उसका टूटा हुआ वो रोल का और वो वहां से बोल करके चले गए, रवायत ये मशहूर है उसके बारे में। तो ये वाकई एक बहुत बड़ा ये कह लें कि इसकी हिस्ट्री है और ये हैरान कौन चीज़ है। अगर कभी ज़िंदगी में आपको मौका मिले, जब आप देखेंगे तो ये वाकई हैरान होगी किस तरह से अकल दंग रह जाती है कि किस तरह से उस वक्त के इंसान ने इसको बनाया। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में आपको बता दूं। कहा जाता है कि 3 के नौम थे जिन्होंने ये अलग अलग ने बनाए थे। जो सबसे बड़ा इसके अंदर, ये जो आपको सबसे बड़ा नजर आ रहा है ये वाला, ये 2 हैं फिलहाल पिक्चर में, एक तीसरा है वो यहाँ इस साइड पे है। ये जो सबसे बड़ा है, ये जो आपको नजर आ रहा है ये वाला जो सबसे बुलंदी के ऊपर है, ये एक फिरौन था, उसका नाम था खुफू। खुफू ने बनाया था, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी 2800 साल पहले का ये था, ये जिसने ये बनाया था, खुफू ने बनाया था जो मेन था। तो वो भी इस तरह से हुक्मरान बना, यानी फिरौन बना। कहा जाता है कि यानी 3 सल्तनतें जो थी, एक सल्तनत के अंदर बहुत सारे हुक्मरान गुजरे होंगे जिनको फिरौन कहते हैं। तो जब तीसरा खानदान था, कहते हैं कि आखिर में जो उसका फिरौन था उसका कोई बेटा नहीं था, तस्नेतु शायद उसका नाम था, उसका बेटा नहीं था, उसकी बेटी थी। तो उसने अपनी बेटी की शादी खुफू से की, इससे। तो शादी करने के बाद जाहिर है ये जो था यही फिरौन बना, ठीक है, जो बड़ा फिरौन था, ये हाकिम बना। तो उसने उस वक्त इस इराम की जो वो तामीर कराई थी, जो कि मुहम्मा भी है, जैसे मैंने बताया कि किस तरह से बना हुआ है, ये आज तक इंसानी अकल दंग है किस तरह से बना हुआ है। फिर उसका एक बेटा था जिसका नाम खिजरा था, उसने ये दूसरा इराम कहा जाता है कि ये वाला बनाया था। और फिर उसका आगे एक बेटा था मिनकरा जिसको कहते हैं, वो तीसरा बेटा था, उसने ये तीसरा जो इराम है, 3 जो हैं ये बनाए थे, ठीक है। 3 इराम जो इन्होंने बनाए थे। सर इन तीनों में कोई डिफरेंस तो नहीं है? हाइट का डिफरेंस, हाइट का बस डिफरेंस, ये एक बड़ा है, एक छोटा है और दूसरा छोटा है। ये 3 जो है उन्होंने बनाए। ये बेसिकली यानी कह लें कि दादा, उसका बेटा, बाप और पोता, ये 3 जिन्होंने इनको बनाए थे। कहते हैं कि जो दूसरा फिरौन था, उसने पहले फिरौन जैसा जो था ना, वो तो ये एहराम नहीं बना सका था, यानी पहला जो बहुत बड़ा एहराम था उसने उस जैसे एहराम का नहीं बना सका था। तो उसने सोचा कि मैं कौन सा ऐसा काम करूं जो दूसरे डिफरेंट हो, पहले फिरौन से डिफरेंट होता है ना, ऐसे बस गुजरता है तो फिर कहता है कि मैंने जो काम करना है पहले से डिफरेंट करना है, चेंज काम कर। कहते हैं उसने ये वाला जो हिस्सा है, ये जो है ना, ये वाला बनाया था, ये अबुल होल, यानी उसका बेसिकली उसने अपनी ही शक्ल का स्टैचू बनाया था। तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो इसका चेहरा है ये इंसानुमा है, और इसके पीछे जो धड़ है, पीछे ये बहुत बड़ा धड़ है, यहाँ से आप अंदाजा करें वो बिल्डिंग तक इसका बहुत बड़ा एक धड़ बना हुआ पीछे से, तो वो शेर की तरह से, ठीक है। तो जो पुराने यूनानी थे वो ये समझते थे, बल्कि यूनान के लोग और रोम के जो लोग थे उनका एक फलसफा था कि ये कोई आम हैवान नहीं है, यानी इस तरह का वाकई एक जो इथोपिया के सहरा होते थे उसमें एक इस तरह के हैवान देखे गए हैं जिनका चेहरा जो था वो इंसान की तरह से था और धड़ शेर की तरह से, यानी उनकी जहानत जो थी वो इंसान की तरह से थी और ताकत शेर की तरह से थी। लेकिन ये एक मिथ है, जाहिर है, एक वैसे बात में छोड़ जाती है इस तरह से, जदीद से ये बताती है कि जाहिर है ये कोई जो दूसरा वो फिरौन था, यानी जो खौफ के बाद वाला था जिसने, तो उसने अपना